हाय डियर स्टूडेंट्स, भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार प्रजापति आज आप लोगों को महासागर और महासागरीय संरचना के पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें देखते हैं कोरोलियस बल के विषय में जानेंगे। महासागरीय जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। ये कोरोलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। तो इसी कोरोलियस बल के कारण देखा जाए तो भूमध्य रेखा से संपूर्ण उत्तर का जो ये भाग है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। यहाँ से पूर्ण उत्तर का भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो कोरोलियस बल के कारण यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में धारा का प्रवाह दाहिनी ओर हो जाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में इसका प्रवाह, समुद्री धाराओं का प्रवाह बाईं ओर की तरफ से हो जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक निश्चित दिशा के तौर पे अगर मैं प्रशांत महासागर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे धाराएं जो है उत्तरी गोलार्ध में इस तरह से चलते हुए ये आगे आकर के इनका दिशा परिवर्तन इस तरह से हो जाएगा। आगे चल कर के हम इसी तरह से आपको बताएंगे और पुनः ये भाग जो है इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं यहाँ पे कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, दो जलधाराओं का जिक्र मैंने इससे पहले भी किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे भी बता दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि किसे हम गर्म जलधारा कहेंगे और किसे ठंडी जलधारा का नाम मिलेगा। ठंडी जलधारा, देखिए जिन धाराओं का प्रवाह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ हो रहा है, जिनका प्रवाह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रवाह हो रहा है, अर्थात आप कह सकते हैं कि ये धाराएं ऐसी हैं जैसे ये धारा, इसे हम गर्म जलधारा का नाम देंगे। ये क्या है? गर्म जलधारा के रूप में मानी जाएंगी। जबकि यहाँ पे इस धारा का धारा प्रवाह ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? ठंडी जलधारा के तौर पे हो जाएगी। तो यहाँ पर यह गर्म जलधारा के रूप में है और ध्रुवों की तरफ से आ रही है तो ठंडी जलधारा के रूप में मानी जाएगी। अगर भूगोल के तथ्य के अनुसार अगर इसकी परिभाषा अगर दी जाए तो आप कह सकते हैं कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ चलने वाली जो धाराएं होती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? गर्म जलधारा का नाम देंगे। और जो यहाँ पर ठंडी जलधारा की बात करें तो ठंडी जलधाराओं में जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ठंडी जलधारा का हम लोग नाम देते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली धारा गर्म जलधारा कहलाती है। उसी तरह से बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली, निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली धारा क्या कहलाती है? देख लीजिएगा इसे ध्यान से। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है, जबकि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली धारा को हम क्या कहते हैं? गर्म जलधारा कहते हैं। तो ये भूगोल की दृष्टिकोण से परिभाषा हो जाएगा। और एक बार और समझ लेते हैं, कोरोलियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि महासागरीय जल एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है। तो वह निश्चित दिशा क्या है?
अगर उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो दाहिनी ओर प्रवाहित होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर चला जाए तो बाईं ओर की तरफ से वह प्रवाह होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के विषय में भी देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी एक इस तरह का प्रवाह होता है, इसे भूमध्य रेखीय धारा प्रवाह कहा जाएगा। फिर यहां से आने के बाद इस तरह से परिवर्तन होकर के ऐसे पुनः इस तरह से होते हुए पुनः यहां पर आकर के मिलते, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं लवणता का संबंध। लवणता के माध्यम से महासागरीय जलधाराओं का निर्माण कैसे हो सकता है, तो इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लवणता से संबंधित तथ्य क्या है। सबसे पहले ध्यान देने वाली चीजें हैं H2O प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है NaCl। H2O का मतलब है जल, और यहां पर लवण जिसे हम नमक के नाम से भी जानते हैं, लवण या नमक के नाम से जानते हैं, और NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड के भी नाम से जानते हैं। जहां पर जल की कमी हो और लवण की क्या हो, अधिकता हो, यहां पर जल की क्या है, कमी को दर्शाया जाए, और यहां पर प्लस मतलब अधिकता को दर्शाया जाए, तो इसके माध्यम से निर्माण होता है भारी जल का। किसका निर्माण होता है, भारी जल का निर्माण होता है। एक और चीज, जहां पर H2O प्लस NaCl, यहां पर जल का क्या हो, अधिकता हो, जल अधिक होगा, और यहां पर NaCl लवण या नमक इसे बोलेंगे, इसकी कमी क्या हो, इसकी कमी हो, तो इससे जो होता है हल्के जल का निर्माण होता है, हल्के जल का निर्माण होता है। अब देखिएगा, जब भी महासागरीय धाराओं का प्रवाह होता है तो उसे यहां स्पष्ट तरीके से बता देता हूं। भारी जल नीचे की तरफ हो जाता है। भारी जल क्या होता है, नीचे की तरफ। ये भारी जल है, भारी जल, तो यह हमेशा क्या होगा, नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, और हल्का जल ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ से होगा। ये हल्का जल है, ऊपर की ओर होगा, और इसी से हल्के जल की तरफ से धारा का प्रवाह होगा भारी जल की ओर। हल्के जल से भारी जल की ओर प्रवाह होता है। तो आप कह सकते हैं कि लवणता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से, लवणता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से धारा, महासागरीय धारा का प्रवाह जो है निरंतर होते रहता है। तो वह प्रवाह किस तरफ से होता है, हल्के जल से भारी जल की तरफ, हल्के जल से भारी जल की तरफ प्रवाह होगा ये। तो ध्यान रखिएगा इसे। अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें कि पवन का क्या प्रभाव पड़ता है महासागरीय जल के ऊपर। तो पवन के विषय में